मेरे साथियों, आज हम आ चुके हैं आईएफएस के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले आपको स्वागतम इस प्लेटफॉर्म में। देखिए, हम लोग आपके लिए सारे गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरी जो है उनके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपके साथ चलने वाले हैं। जी साथियों, हम इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ मिलकर एक जो है रिवॉल्यूशन आने की ट्राई करेंगे। जी हां, हम आपको इस प्लेटफॉर्म में सारे टॉपिक एज पर आपका नीड, जी हां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपको चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालो। हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे गिवन है, वहां पे लिखिए जो आपको चाहिए, एज पर दैट हम पढ़ाएंगे। जी, ये बहुत ही एक यूनिक बात है। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, माई नेम इज शोभिक, एज यू कैन सी माई नेम इज शोभिक। तो सबसे पहले आई होप आप बहुत अच्छे हो, सारे चीज बहुत अच्छे चल रहा है। जो आपका लगान है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी आपका जो लड़ाई है कि सरकारी नौकरी लेकर आना है, जिंदगी बदलना है, वो चल रहा है। स्टूडेंट, एक साथ मिलकर हम सब मिलकर ट्राई करेंगे इस उद्देश्य पे हम और भी कामयाब बने। एक साथ हमारी जो एनर्जी है, कलेक्टिवली हम इस चीज के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली सहयोग के साथ ये दे पाए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आज आपको जो बात मैं बताने वाला हूं वो है प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत की बातें। तो ये प्रतिशत पे जो चर्चा होने वाला है, देखिए ये आपके साथ मेरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भूलिए मत, आपको कमेंट पे डालना है कि आपको क्या पढ़ना है। जी, और भूलिए मत, हमारे टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन कर जाइए, जुड़ जाइए हमारे आईएफएस के साथ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिशत के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए देखता हूं आप में से किस किस को पता है 5% का मीनिंग क्या है। जी हां, 5% का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों, बताइए 5% का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी बताइए। 5%, नाम पे ही तो काम छुपा है सर। मतलब सर, आप अगर देखोगे वेरी सॉरी, आप अगर देखोगे नाम है प्रतिशत, यानी सर 100 में 5। अच्छा, प्रतिशत मतलब पर 100 में 5, प्रति 100 में 5। इसका मीनिंग सर, अरे बहुत सिंपल मीनिंग है। अगर आपके पास एक क्लासरूम है, मान लीजिए आप एक क्लासरूम में जा रहे हो, क्लासरूम में सर 100 बच्चे हैं, 100 में से मैंने देखा 5 बच्चे जो है सर बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। ओके, क्या बात, ये जो 5 गायक है, सिंगर है हमारे क्लासरूम में, तो हम बताएंगे अच्छा इस क्लासरूम में 5% जो है स्टूडेंट सिंगर है। लेकिन सर, अगर ये 5% आप बता रहे हो 100 में 5 है, अगर क्लासरूम में 200 बच्चे हैं तो कितने सिंगर हो जाएंगे? कौन लिखने वाला है कमेंट पे? जरूर जरूर कमेंट करिए। स्टूडेंट, एक साथ एक्टिव लर्नर बनिए, यानी मेरे साथ साथ आप भी पढ़ाई पे एक साथ करते जाएंगे तो और मजा आ जाएगा। कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। सर 100 में 5 आपने अभी अभी बताया, 100 में 5 यानी सर 200 में मतलब दुगना होगा क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, यानी कि सर बचपन का वो मेथड यानी यूनिटरी मेथड क्या होता है सर? यूनिटरी मेथड में क्या होता था सर? बचपन में प्राइमरी सेक्शन में एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए, यानी 5 चॉकलेट का प्राइस 5 गुना 5 यानी 25 रुपए। 100 में 5, 200 में 10, यानी 5%। और 200 अगर कोई बताएगा दोस्तों आपको, आप जल्दी जल्दी बता पाओगे 10 बच्चे ऐसा है जो अच्छा गाना गा लेते हैं। आई बिलीव आपको प्रतिशत का जो धारणा है वो प्योर तरीके से समझ आ चुका है। लेकिन सर इसका जरूरत क्या है? हम इतना पढ़ते हैं, सच में कहीं पे लगता है क्या इसका जरूरत क्या था? तो दोस्तों, आज सबसे पहली बात मैं तो आपको बताऊंगा ये प्रतिशत आया क्यों हमारे बीच में। देखिए सर, आप
क्या है ना, स्टोरी है 3 विलेजों का। कैसा सर? यहां पे सर विलेज 1 था, यहां पे सर विलेज 2 था, और यहां पे सर विलेज 3 था। क्या बात, तीनों विलेज है। अभी सर इस विलेज में ना, ये जो विलेज है ना सर, इस विलेज में 1000 लोग था, हजारों लोग थे। अभी हमने एक मेडिकल टीम भेजा देखने के लिए कि कोई एक डिजीज पर्टिकुलरली, मान लीजिए कोई नाम है, कोई खतरनाक डिजीज है, वो डिजीज कितने लोगों को हो रहा है। जैसे आपको बताया है जी कोविड-19 के बारे में, क्या भयानक डिजीज हमारे बीच में आए थे, बट कलेक्टिवली हम इसके ऊपर जय कर चुके हैं इसको। जैसे हम आगे जाके सारे एग्जाम को जय करने वाले हैं जी। स्टूडेंट, ये 1000 लोगों के अंदर उन्होंने समीक्षा किया, यानी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन निकाला, घर घर जाके पूछा कि क्या आपके घर में किसी को ये डिजीज हुआ है, और मार्क किया। उन लोगों ने देखा कि डिजीज्ड लोग जो है, यानी जिसको ये बीमारी हुआ है, ये बीमारी कितने लोगों को हुआ है, देखा गया है 300 लोगों को ये बीमारी हो चुका है। गांव बहुत सारे हैं, लोग 1000 में हैं। क्या हर घर घर जाके हम पूछ सकते हैं जी कि आपके घर में कौन बीमार है? नहीं ना। इसी कारण थोड़ा बहुत जो है जी गणित लगाना पड़ेगा। यानी सर हमने देखा सर 1000 लोग थे, उनमें से 300 लोग को हुआ है। सर ये निकालू क्यों? अरे यार, अगर आपको बीमारी ट्रीट करना है, मेडिसिन भी तो बनाना पड़ेगा। कितने लोग खाएंगे? वो गब्बर सिंह जैसा कितने आदमी थे ऐसे, कितने लोग खाएंगे? पता ना करेंगे तो गोली कैसे बनाओगे भाई साहब? गोली बनाना है जो खा के आपका बीमारी भग जाएगा तुरंत। यानी सर हजारों में 300 लोग, दोनों तरफ जीरो कट कर लीजिए। फैंटास्टिक वे पे स्मार्टली हम बता सकते हैं सर 30% लोगों को ये बीमारी है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? फायदे क्या है? स्टूडेंट, इस गांव में सिर्फ 1000 लोग थे, गांव बहुत है, लोग 1000 में है, टोटल लोग क्या था पता है आपको? टोटल 10,000 लोग थे। इन लोगों को आपको सर्व करना है, इन लोगों को सर्व करना है। जैसा ये जॉब होने के बाद आपको देश को सर्व करना है जी। 10,000 लोगों को सर्व करना है, यानी उन लोगों के लिए आपको मेडिसिन बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा जो लोग बीमारी पे आ रहा है। अगर ये नंबर पता नहीं होता तो सर हम ज्यादा मेडिसिन बनाते, ज्यादा खाना होता, वो वेस्ट हो जाते। नहीं पता होता, कम बनाते तो ज्यादा लोगों को नहीं मिलता, लोग मर जाते बीमारी से। तब हमने देखा अच्छा 10,000 लोग को पूछने का टाइम नहीं है, बहुत देर हो जाएगा। 100 लोगों में 30, यानी 10,000 में दोनों जीरो ऐड हुआ सर, 3,000 लोग को बीमारी होने वाला है। 10,000 लोगों में 3,000 लोगों को बीमारी होने वाला है। हमने वो ढूंढ निकाला नंबर, जिस नंबर पता होने के बाद आराम से हम देख सकते हैं जी कितना मेडिसिन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि सर प्रतिशत तो आया, पता था, क्यों आया आज पता लगा। मजा आया तो जरूर कमेंट करिएगा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, मेरे प्यारे दोस्त बताइए कि कैसा लगा, प्रतिशत क्यों आए थे ये जन्म का कहानी सुनकर? जरूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं यार हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कनेक्शन होगा, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ेगी और बहुत जो मचाने वाले हैं हम, क्योंकि हमारे टारगेट एक है। ठीक है, हम मिलकर ये रिवॉल्यूशन, यानी कि मिलकर खुद का जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, एक साथ हाथ पकड़ के। चलो यार आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट, आपको मैं क्या बताया अभी तक, प्रतिशत होता क्या है?
लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में यानी ये सरकारी नौकरी में क्रैक करना है तो कैसे सवाल आते हैं, उसको करने का तौर तरीके क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं, सारे चीज बताएंगे आपके दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अगर मैं आपको बताऊं कि है जो क्या है, अगर मैं आपको बताऊं 5% है, ये तो परसेंटेज है, क्या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? जी हाँ। फ्रैक्शन क्या है सर? अरे अभी पता याद आ जाएगा। 5% यानी 5/100। 5% यानी 5/100। सर आराम से इसको 1/20 हम लिख सकते हैं। अरे क्यों नहीं, जरूर। अगर मैं लिखूं 10% यानी 10/100 यानी सर 1/10। अच्छा, तो इस तरफ जो आया सर वो ही तो फ्रैक्शन है ना? जी हाँ बिल्कुल। यहां से यहां तक जो कन्वर्शन है ये आपको थोड़ा सीख लेना पड़ेगा, इतना इजी तो है। 5% यानी 5/100, 10% यानी 1/10। अगर मैं बताऊंगा 25% यानी सर 25/100, किसको ना पता है, यानी 1/4। सर अगर मैं बताऊं 30%, किसको ना पता है, 30/100 यानी 3/10। अगर मैं बताऊं सर 33%, किसको नहीं पता, 33/100 कुछ नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि कट नहीं होता है, तो 33/100 ऐसे करना है। सर आपने अभी अभी जो काम किया यानी प्रतिशत से फ्रैक्शन तक आप गए हो, इस तरफ थे सर आपका परसेंटेज या फिर प्रतिशत, और उस तरफ से थे सर आपका फ्रैक्शन यानी भग्नांश। तो ये जो दो चीज है, क्या आप उल्टा कर सकते थे, यानी फ्रैक्शन गिवन है उससे आप प्रतिशत पे आ सकते हो? क्यों नहीं जी। देखो 1/20 है, वो क्या है, फ्रैक्शन सर, उससे जाना कहा है प्रतिशत सर, मल्टीप्लाइड बाई 100%। समझ में आया जी? मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या होगा जी, 2 0 0 कटो, 5%। हाँ या ना? यानी यहां से सर आप लौट के यहां पे आ चुके हो। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। उसके बाद सर अगर मैं आपको पूछूं 1/10 कितना प्रतिशत, आप देखो मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 10%। अच्छा, अगर मैं पूछूं 1/4 कितना प्रतिशत, 25%। अगर मैं पूछूं 1/6 कितना प्रतिशत, सर 6 1 6 4। हाँ या ना बताइए। 100 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 6 4, 6 6 36, बाकी 4 रहेगा, 2/3। सर समझ में नहीं आया। अरे मैं किस लिए हूं आपका दोस्त, सारी चीज ब्रेक करके बताएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके लिखिएगा जरूर। 100 है, उसको अगर 6 से बांटोगे, सर 6 1 उसके बाद 40 आ गया, सर 6 6 36, सर बाकी 4 है ना, तो 16/4/6। लेकिन सर 4 और 6 को तो आराम से आप कट कर सकते हो, 16 2/3 में। क्लियर है? तो ऐसे करके हर एक फ्रैक्शन को आप प्रतिशत बना सकते हो, हर एक प्रतिशत को फ्रैक्शन बना सकते हो। अगर आपके पास सच्चता के साथ ये धारणा स्पष्ट है तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपका दोस्त को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये बात है, मतलब सर प्रतिशत से हम फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत पे आ सकते हैं। इससे काम क्या होगा? अरे बहुत काम का है। आज तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो ट्रेलर चल रहा है दोस्त। आपके लिए मैं जितना मटेरियल है
मुझे जितना गणित आता है पूरा डाल के मैं आपके सजाऊंगा ये चैनल, और उतना ही गणित आपको ही आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। और अगर उतना ही गणित आपको आ जाएगा तो आपका जो सपना है, आपका जो लड़ाई है, उसमें जय लाना कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी जो आने वाला है बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग है, मजादार है, मजा आ जाएगा जी। क्या है सर? सर एक मतलब क्या प्रतिशत? अरे एक मतलब एक में एक 100%, 100% एक। सर 1/2, अरे 100 को 2 से बांटो ना, 50-50 भाग मिल गया भाई साहब को, 50-50। ठीक है, अभी देखो 1/3, ये 50% क्या है पता है? आप और हम, क्योंकि जब आपका एग्जाम होने वाला है, ये मजा जो है जितना आपको आएगा उससे ज्यादा मेरा आएगा, मतलब दोनों मिलाकर तो 100% दूर ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। 1/3 सर 100 को 3 बांटों में बांटो, 33 1/3 है, मतलब 33 1/3%। कैसे आया है सर? देखो 100 को 3 में बांटोगे, 3 3 9, 10 3 3 9, एक जो रिमाइंडर आया है, यानी सर 33 जो है यहाँ पे वो तो आएगा ही, उसके साथ ये एक बाकी है 3 में, तो ये प्रतिशत। क्लियर है ना बच्चों? बहुत इजी है, ये एक जाएगा यहाँ पे, ये 33 जाएगा यहाँ पे, और 3 तो नीचे आएगा ही, 3 से आप भाग दे रहे जी। ये तो बेसिक है, लेकिन आपको ये चार्ट जो है ना बेहतरीन तरीके से याद रह जाएगा, और जब ये याद रहता है तब मैजिक होता है जी। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/3 हो गया, 1/4 सर 25%, 1/5 सर 20%, कुछ नहीं, जस्ट 100 को भाग कर रहे हैं, हम तो यही लिख रहे हैं। 1/6 सर अभी अभी आपने बताया था, ठीक है। 1/6 अगर करोगे बच्चों, आप देख सकते हो 6 1 6 4 6 6 40, बाकी 4/6 यानी 2/3%। देखो 1/7 करोगे, मुझे याद है 14 2/7%। सर कैसे याद है आपको? देखो पहले तो बताओ कैसे आया है। सर 100 है, 7 से बांटो, 7 1 7, 3 आ गया 0, 4 7 28, 2 आ गया सर, यानी 14 2/7। सर कैसे आप याद रख सके? आपका ट्रिक क्या है बच्चों? बहुत इजी है, 2 है ना, हाई देखो बच्चों, ये जो 2 है ना, ये 2 के साथ, ये 2 के साथ 7 को गुण कर दो, क्या होता है? 7 दूगना 14। अच्छा, यहां पे तो है वो 14, यहां पे तो 14 है, मतलब 7 दूगना 14, तो इजी टू रिमेंबर सर, 14 2/7, 14 2/7, 7 दूगना 14, 14 2/7, 7 दूगना 14। ठीक है, तो 1/7 जब भी रहेगा तब 14 2/7 यानी 14 2/7। सर आगे बढ़ते हैं जरूर। 1/8, 1/8 क्या होगा? ठीक है, 1/8 क्या होगा? आप अगर 2 दिन भी देखोगे ना, आपको आराम से ये बात याद रखेगा कि 12 1/2% होगा। क्यों सर? अरे देखो ना यार, 100/8, दोनों को करो 50/4, और करो 25/2, 25 को 2 से भाग करके 12.5 होता है। हाँ या ना बच्चों, बताओ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, 12.5 होगा कि नहीं होगा? तो 25 को 2 बांट में बांटो, 12.5, 1/9, ये तो और इजी है बच्चों, 11 1/9%। 9 11 क्या होता है? 99, 99, और उस तरफ एक बाकी था 1/9। गॉट इट? तो 9 तक आ गया। सर 1/10 बच्चों जैसा, सर 10%। 1/11 सर 9, बस इसका उल्टा, ये 11 1/9 है, ये 9 1/11 होगा। इतना इजी। हाँ
9 1/11 आ जाएगा जी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आपको बस जो चीजें बता रहा हूं उस पर फोकस करो, धीरे 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 हम जाएंगे उस तरफ। ठीक है, तो 1/11 9 1/11। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं बताऊंगा 1/12 क्या करेंगे सर? क्या फिर से डिवाइड करेंगे? अरे ना, आपको बस 9 तक याद रखना है। कहां तक? ये दो यहां से और यहां से ये 7। ये अगर याद रह जाते हैं, कोई भी फ्रैक्शन क्या परसेंटेज होगा, प्रतिशत में क्या होगा, आप निकाल सकते हो। क्यों सर? सर देखो आपने बताया था आप क्या बताए थे? देखिए आपको 1/12 चाहिए, आपको 1/6 पता था सर, 16 2/3%। 1/6 को अगर आप 2 से बांटोगे, 2 में डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आएगा राइट की तरफ? सर इसको भी आप 2 से बांटोगे, मतलब 1/6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा? 1/6, उसको अगर 2 से डिवाइड करोगे, 1/6 नीचे जो आता है सर उल्टा हो जाता है, 1/12 होगा ना? हाँ या ना? तो 1/6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, दाहिने तरफ भी 2 से डिवाइड करोगे, 16 है उसको 2 से बांटो 8, और 2/3 है उसको 2 से बांटो 1/3, बस 8 1/3%। 8 1/3%। यस और नो? इतना सिंपल सर, मतलब अगर आपको 6 पता है, 16 2/3%, जब भी 12 आएगा उसका हाफ, यानी 8 1/3%। स्टोरी खत्म, खेल खत्म। अच्छा 1/13, 1/13 ये क्या होगा? 13 क्या होगा? 1/13 के लिए आप अगर देखोगे तो 7 13 जा 91 होता है। उसके बाद 9 बाकी है, 7 9/13%। 7 9/13%, कुछ नहीं, 100 को 13 से डिवाइड करो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बाहर और भी एग्जाम्पल दिखाया, एकदम पकड़ पकड़ के करिए, बेसिक से करिए जी। कोई भी आप अगर सरकारी नौकरी देना चाहते हो और गणित के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका प्रतिशत एंड रेशियो जो है, मिश्रण का क्वेश्चन जो है, प्रतिशत का क्वेश्चन, प्रतिशत का जो कंसेप्ट है, एंड रेशियो का, अनुपात का जो कंसेप्ट है, तो प्रतिशत और अनुपात, ये दोनों चीज अगर आप समझ जाते हो, मान लीजिए दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स यू नीड टू टेक, यू हैव टू टेक, यू मस्ट टेक। अगर यहां से आप शुरू नहीं करोगे, बाकी पढ़ाई कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ये दोनों बच्चों कंसेप्ट यही आपको आगे लेकर जाएगा। जी हाँ, चलो 1/13 समझ में आ गया जी। सर 1/14, क्या बात कर रहे हो? 1/7 पता है ना? 14 2/7%, यानी 7 1/7%। क्या किया सर? इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 14 को करो 7, 2/7 को करो 1/7। क्लियर है? 1/15 सर बहुत इजी, आपको 1/5 पता है, उसको 3 से भाग दे दो। 20 को 3 से भाग देने का अर्थ ही है सर 6 2/3%। फिर से बता दूं, यहां पे 5% हुआ, 1/5 यानी 20%, 1/15 यानी उसको 3 से भाग देना, यानी आपका क्या हो जाएगा सर? यानी आपका 1/15 होगा 6 2/3%। तो मेरे दोस्तों यही तो 2-3 चीज है जो आपको देखना है शुरुआत के दिनों में। उसके बाद देखिए ज्यादा नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी ज्यादा टाइम ना देना पड़े और छोटे छोटे चीजों में सारे प्रिसाइज कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा पाऊं, एक साथ मिलकर हम सीख पाए। 1/20 यानी 5%। सर और भी बड़ा करोगे लिस्ट? अरे क्यों नहीं, आपके लिए सब करेंगे, आपके लिए सब हाजिर जान हाजिर। 1/25 4%। देखो यार प्रतिशत गिर रहा है, शुरू किया था 100 से 50, ये देखो यहाँ पे कि 4 पे आ चुके हो आप। 1/30 सर, 1/10 क्या था? 1/10 कहाँ पे है? 1/10 था सर 10%, उसको 3 भाग में बांटो 1/30 हो जाएगा। क्लियर है? यानी सर क्या होगा? 3 1/3%। 3 3 1/3%, 10 को 3 से डिवाइड किया,
समझ में आ रहा है? अरे यार 1/10 है, इस तरफ 10% है, इसको 3 से डिवाइड करो, इनसे 300 करो, तो ये 1/30 हो जाएगा। यहाँ पे 10/3 रहेगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन पे भागो ना यार, मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, यानी 3 3 9, एक रिमाइंडर सर 1/3%। 1/40, अरे इसको 4 भागों में बांटो ना यार, 4 दुगना 8, 2/4 यानी 1/2%। 1/50% आ गया 2%। 1/50 जो फ्रैक्शन में था वो बन गया 2%। तो दोस्तों आपके लिए ये मैं आज लेकर आया हूं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमको कैसे जाना है, और वो आपने आराम से देखा। जो फ्रैक्शन का नाम यहाँ पे मैं लिख कर रखा हूं, जरूर जरूर परसेंटेज का फर्स्ट पेज में ये फ्रैक्शन का नाम लिखिए, क्योंकि आपका एग्जाम में इसी से ही फ्रैक्शन आने वाला है, जिसमें हम बहुत तौर तरीके यूज करेंगे इन सारी चीज को यूज करके। जैसे देखना चाहते हो देखो जी, अगर मान लीजिए आपको किसी ने बताया 3/4 क्या है जी, कितना प्रतिशत, आपको जल्दी जल्दी सोचना चाहिए। 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 25%, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना होता है 3/4, तो इसका 3 गुना यानी 75%। तो आराम से आप बता दोगे 75%। अच्छा, अगर कोई आपको बताएगा 1/6, आपको तो पता है, लेकिन अगर आपको पूछेगा 5/6 क्या होगा, यानी सर 5/6 क्या होगा, कोई अगर आपको पूछेगा, आपको 1/6 पता है कितना था, 1/6 16 2/3%। ऐसे याद रखना पड़ेगा। 5 गुना करो, 5 16, देखो दोनों भाग में बांटो, ये जो है ना जी 16 है, ये क्या है प्लस 2/3 है। 16 भाग 16 दिन 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग, यानी 16 तो था ही प्लस 2/3 और एक्स्ट्रा गया है। इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दोगे सर, 5 16 आ जाएगा 80 आएगा, और इस तरफ देखो सर 5 दुगना 10/3 आएगा। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 80 10/3, क्या ये सही लगता है? कोई फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ बड़ा हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? देन उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम बांट सकते हैं, यही तो मजा है सर। यानी सर आप देख सकते हो 10/3, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बांटोगे यार 10/3, 3 3 9, एक आ गया, और आपका 3/1/80 प्लस, देखिए पहला क्वेश्चन है इसीलिए बांट के बता रहा हूं, ये सब दिमाग में होते लगे, जस्ट टाइम गुजारिए, दिमाग में होना शुरू हो जाएगा। 80 + 3 83, 1/3%। अगर आपको कोई बताएगा 4/6 क्या होगा, यार 4/16 क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 4/16 क्या हो जाएगा 64, और 4 2 8/3, यानी 3 दुगना 6, उसके बाद 2/3 6, यानी आप देख सकते हो 2 और ऐड हो जाएगा, तो 66 2/3%। 66 2/3%। सर कैसे कर रहे हो दिमाग में, अरे आपको भी होगा। 4 × 16, मैंने क्या बताया 16 और 2/3 दोनों भाग हो गया, 4 × 16 64, 4 × 2 8/3, सर 8 को 3 से बांटो, 3 दुगना 6, 2 रिमाइंडर, यानी कि आप देख सकते हो यहां पे क्या हो गया सर, आपका आ गया 3/2/3, 2/2/3 दोनों को ऐड करो, 66 2/3%। क्लियर है जी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कोई पूछा है 5/7 क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी निकालिए और कमेंट पे लिखिए। क्लू क्या है सर, आपने अभी अभी बताया था यहाँ पे कि अगर 1/7 होता है, मेरे साथ सारे स्टूडेंट बताइए 14/2/7। सर आपने जैसे बताया ये दिमाग से निकाल ही नहीं सकते, 5 गुना करो यार, 5 14 70 आ गया, 5 14 70, 5 14 70 आ गया। उसके बाद 10/7, 10/7 को बांटोगे 1/3/7 हो जाएगा प्रतिशत, यानी 71
3/7%। क्या हुआ सर? 10/7 को बांटोगे, 7 1 7, 3 रिमाइंडर, यानी 1 उसके बाद 3/7। क्लियर हुआ? ये था आज का मजादार प्रतिशत का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने देखा मेरे दोस्तों, हमने क्या देखा? हमने देखा प्रतिशत और फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह चलता है, जैसा आप और हम एक दूसरे के साथ। ये जो दोस्ती है, ये जो दोस्ती निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, राइट? तो आपको मैं वादा कर रहा हूं जी, आपके लिए हम लोग सच में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, और आपके ऊपर बेस करके, यानी आपको जो चाहिए आप कमेंट पे बता के तो देखो। आप अगर बताओगे सर ये पढ़ाओ, हम ये पढ़ाएंगे। आप अगर बताओगे तो सर वो पढ़ाओ, तो हम वो भी पढ़ाएंगे। जैसे आपको चाहिए, आप ये सोच सकते हो कि ये एक हेल्प फोरम टाइप का है, आपको जो जरूरत है और वो हम ट्राई करेंगे, सर्वोच्च जो चेष्टा है वो चेष्टा हम करेंगे कि वो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम पे आपका ये जो आपका जरूरत है वो निभा सके, जो वादा हमने किया वो निभा सके। तो एनीवे दोस्तों, आई होप मजा में आपको अच्छा ही लगा होगा ये क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको अगर मेरे बात समझ में आ रहा है, मैं जो बातें कह रहा हूं वो अगर आपको कैच हो रहा है, समझ में आ रहा है, जरूर बताइएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। एक साथ मिलकर साथियों चलेंगे और एक साथ मिलकर ही जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।